तो चलो भाई सेकेंड लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है ये, एक बार रिवाइज करा देते सारा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो एक कूलम होता है वो इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, या फिर इसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, जो 1 कूलम होता है इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के इक्वल भी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज के इक्वल भी होता है। हमने पढ़ा है जो 1 फैराडे होता है इक्वल टू 96500 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज स्केलर होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है, चार्ज एडिटिव होता है, ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, ठीक है, चार्ज हमेशा एसोसिएटेड विद मास होता है। ठीक है, और क्या रहेगा? हाँ, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे, रिपेल करते हैं, और जो सिमिलर नहीं होते, अनलाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमने क्वालिटी लिख ली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 चार्ज स्केलर ट्रांसफरेबल एसोसिएटेड क्वांटाइज्ड कंजर्व्ड इनवेरिएंट, और एक और एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ये भी फिर हमने पढ़ा था Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस इतना सा पढ़ा है कि ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो सभी को पता है। और एक ये पढ़ा है A से B पे अगर हमारा चार्ज यहाँ पे गया तो A का जो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसका मास कम होएगा, इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, जो मास होता है। बस इतना सा पढ़े भाई, बस इतना सा समझ सकते हो। अब आते हैं हम क्वार्क्स पे। काफ़ी सारे एक्साइटेड हम, क्वार्क्स क्या होते हैं? देखो, क्वार्क्स होते हैं इलेक्ट्रॉन से भी छोटे। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बट क्वार्क्स किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ की आपके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वार्क्स होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्वार्क बनता है। समझे? तो समझ सकते कितना छोटा होगा। ठीक है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होगा, समझ सकते हो? मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके, न्यूट्रॉन भी तो कर सकते हैं ना, न्यूट्रॉन तो क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे पास होते हैं, एक तो अपक्वार्क और एक हो सकते हैं अपक्वार्क में। अपक्वार्क में क्या होता है? +2.2/3 ये अपना चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क में -1/3। ठीक है, जो सिंगल क्वार्क होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अनस्टेबल होता है। ठीक है, देखो क्वार्क किस तरीके से बनता है, प्रोटॉन किस तरीके से बनता है, न्यूट्रॉन किस तरीके से बनता है। ये देखो, जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है तो इसका मतलब कितना चार्ज हो गया यहाँ पे? अप क्वार्क में +2/3 +2/3
डाउन में -1/3 ई, ठीक है। तो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, प्लस ही चार्ज, तो QP क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 2/3 प्लस 2/3 -1/3 ई, तो कितना आ गया 3, 4 - 1 ई, तो कितना आ गया Q ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू ई आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपना मतलब न्यूट्रॉन का सिस्टम रहता है, जो हुआ बन गया जैसा बना, कोई इरेजर से इरेज क्यों नहीं करेंगे भैया, अच्छे से बनाएंगे यार, थोड़ा कैसा भी बनाओ, क्या दिक्कत है, हम तो अच्छा कर देंगे ना, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनता है, ये बनता है 2 डाउन से और 1 अप से, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन और 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है न्यूट्रॉन। तो Q ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वो कैसे होगा, -1/3 -1/3 प्लस 2/3 कट जाएगा, तो 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Q ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा 0 ई, मतलब 0 ही होगा, जो कुछ भी है, सीधी बात है, नो बकवास है। तो नेट चार्ज होगा ये, ठीक है। अब देखो क्वार्क्स याद रखना, अब जो प्रोटॉन होता है 2 अप 1 डाउन, और जो न्यूट्रॉन होता है 2 डाउन 1 अप। क्वार्क्स में, अब क्वार्क में क्या होता है 2/3 चार्ज होता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, और डाउन में कितना होता है 0, मतलब 0 बोल रहा हूँ, -1/3 ई चार्ज जो अपना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आता है आपके पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, 4 नंबर का तो उठ जाता है बहुत बार, 3 4 5 कितने का भी उठ सकता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग किस टाइप्स पे है, पहला होता है बाय टचिंग, टच मी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। देखो, क्योंकि किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो कुछ ना किसी कंडक्ट होती है ना आपस में, घस, ठीक है, समझ रहे हो, ज़्यादा मत समझना, ठीक है। चलो, और सेकंड होता है बाय रबिंग। कई बंदे सोचेंगे कि रबिंग और टचिंग में फ़र्क क्या है, एक तो भाई, और एक बस यही फ़र्क है। देखो, एक बार खाली टच किया, एक बार आपस में रब करा, और रब कर दिया पूरा, समझ रहे हो, रब किया, फिर ये क्या होता है फ्रिक्शन। रब करते हैं तो फ्रिक्शन तो जनरेट होगा ही मेरे भाई, ठीक है। थर्ड होता है बाय इंडक्शन, याद रखना, देखो साथ के साथ याद करते चलो। देखो कौन कौन से हो गए, कौन सा कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो, एक हो गया बाय टचिंग, टच करके, एक हो गया बाय रबिंग। देखो, टचिंग करके, टचिंग मतलब कुछ ना कुछ कंडक्ट होगा, तो बाय कंडक्शन। रबिंग मतलब कुछ रबिंग ही होगा, मतलब फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। और थर्ड बाय इंडक्शन से होगा, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत प्यार से, ठीक है। अब देखते क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। इरेजर कहाँ गई, ठीक है। देखो, वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। फर्स्ट पे आते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग टचिंग था ना फर्स्ट, तो बट हम पहले रबिंग करेंगे, और बोलो जो दिमाग में आया वही करेंगे, ठीक है, समझे, नहीं तुम समझे नहीं, चलो।
रबिंग का कैसा सीन रहता है, मान लो ये आपके पास एक ग्लास रोड है, ठीक है, इधर आपके पास एक कपड़ा पड़ा है सिल्क का। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हुआ, बस ये होता है, ठीक है। जो ग्लास रोड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये अपना ग्लास रोड, ठीक है। ये है अपना सिल्क क्लॉथ, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया गया गया, ठीक है, क्या गया, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पॉजिटिव से जब नेगेटिव यहाँ पे गया है तभी तो इधर नेगेटिव चार्ज आया है, समझे हो, ठीक है। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गया है तभी तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये समझना, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन होता है ग्लास का वो कम होता है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ से। बाय ऑब्जर्वेशन हमारी ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और सिल्क रोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बंदे पूछेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है ड्यू टू वर्क फंक्शन, इतना याद रखो, वर्क फंक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। इसका ग्लास का कम होता है और सिल्क क्लॉथ का ज़्यादा होता है, इसीलिए सिल्क क्लॉथ ने अपनी तरफ चार्ज खींच लिया वर्क फंक्शन ज़्यादा होने की वजह से, बस इतना याद रखो, ठीक है। ऐसे ही सीन रहता है एम्बर, इसका बिल्कुल उल्टा सीन हो जाता है। कहाँ पर, अगर आपके पास एम्बर या इबोनाइट की रोड है, एक टेबल होती है इसकी, वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, उसको याद रख लेना। और यहाँ पर है आपकी कैट स्किन, ठीक है। तो क्या सीन रहता है कि जो कैट स्किन होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जिसने खींच लिया, तो जो वर्क फंक्शन ऑफ इबोनाइट रोड है वो ज़्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ कैट स्किन से, ये याद रखो, ठीक है। चलो, अगर वर्क फंक्शन कम है तो इजी होगा टू एमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बात को रखना, देखो ऐसा ही तो हुआ है, वर्क फंक्शन इसका कम था तो इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फटाफट दे दिया, तो इजी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं भाई, इसमें ना अगर आपको पूछ ले कि भाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताओ, तो आप क्या करना, सबसे पहले लिखना बाय टचिंग, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, ब्रैकेट में लिख देना कंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद लिखना चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। इसको लिखने से पहले जो मैंने ये समझाया है, इससे पहले लिखना कि इफ़ वी रब वन बॉडी विद अनदर या फिर अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू द अदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया है, बस ये लिख देना, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलो, एक टेबल है वो बना देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। टेबल बनाओ यार, टेबल बना देते हैं, रुको, चलो। भाई यार टाइम ज़्यादा ना लग जाए मेरा भी, चलो कोई नहीं। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, कितने हैं इधर, मेरे पास हैं इधर 1 2 3 4 4 हैं, तो 1 2 और 3 लाइन बहुत है, ठीक है। फटाफट लिख देते हैं, ग्लास रोड, ग्लास रोड, और यहाँ पर क्या था, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्या आया था, एम्बर, पॉजिटिव चार्ज नहीं था एम्बर पे, तो नेगेटिव था ना, गलत लिख दिया, मेरे को अभी याद आया यार, कोई नहीं यार, लाइन मिटने दो, इसको पेंसिल कर देंगे, ठीक है। वुलन, यहाँ पर क्या था, रबर, शूज, एम्बर, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट,
जो कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ड्राई हेयर। ड्राई हेयर पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्ब, नेगेटिव चार्ज कॉम्ब पे चला जाता है। कैट स्किन पॉजिटिव, और यहाँ पर इबोनाइट रोड नेगेटिव, ठीक है। हमेशा याद रखना जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसका वर्क फंक्शन क्या था, कम था, और जिस पे नेगेटिव आया उसका वर्क फंक्शन क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग अपना कंप्लीट हो गया है। आप देखो एक क्वेश्चन है कि एक जो ग्लास रोड है, वो ग्लास रोड है अपनी एक, ठीक है, ग्लास रोड है, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क, बिकॉज सिल्क क्लॉथ से उसको रब किया था। बिकॉज अगर ये थियोरेटिकल में होता है तो आप क्या लिखते हैं कि क्योंकि सिल्क क्लॉथ पे क्योंकि जो अपनी ग्लास रोड है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। और जो अपनी ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए भी आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किस वजह से कर पा रही है, क्योंकि जो इसका वर्क फंक्शन है ना वो कम है सिल्क क्लॉथ से, इसीलिए सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन से ले लेता है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ऑप्शन में है गेन इलेक्ट्रॉन, गेन प्रोटॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन, लूज प्रोटॉन। तो अपना जो ऑप्शन है लूजेज इलेक्ट्रॉन, उसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आता है बाय टचिंग, ठीक है। बाय टचिंग को क्या भी लिखते हैं, कंडक्शन, ठीक है। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो आएगा ही, ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक चार्ज बॉडी को put in contact with uncharged body and the uncharged body become charged due to the transfer of electron from one body to another, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, कि एक चार्ज्ड बॉडी को, एक अनचार्ज्ड बॉडी को, देखो ये क्या है अपना अनचार्ज्ड मेटेलिक स्पीयर है, ठीक है, और यहां पर हम एक चार्ज बॉडी लेके आए हैं क्या हो गया भाई, ग्लास की, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब के पास, ठीक है। ठीक है, तो बॉडी अनचार्ज्ड कब होती है, ये थोड़ी है कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं था बॉडी में, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब ये था बॉडी न्यूट्रल थी, इस पे पॉजिटिव भी जितने थे उतने ही इस पे नेगेटिव भी थे, और जैसे ही हम चार्ज्ड बॉडी लेके आए ग्लास, तो पॉजिटिव ने सारे जितने भी अपने नेगेटिव थे उन सबको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर इस बॉडी का क्या हुआ, इस बॉडी का क्या हुआ, इस पे खाली अपने पॉजिटिव चार्ज बच गए। अब क्या होगी, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। देखो एक अनचार्ज्ड मेटलिक स्फीयर था हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, दोनों न्यूट्रलाइज थे, तो मतलब अनचार्ज था, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आए हम, उसने इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस हो, मतलब कंडक्ट हो गया, इंड्यूस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया, चार्ज्ड होगी। एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमने चार्ज बना दिया बाय टचिंग, मतलब कंडक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन हुआ इधर, ठीक है। सीधी बात है, इजी था बिल्कुल। चलो एक और इसका एग्जांपल है कि एक इबोनाइट की रोड है हमारे पास और एक अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है, यहाँ पर क्या क्या लिखता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है, यहाँ पर क्या है, इबोनाइट। आप सभी को पता है जो इबोनाइट रोड होती है उस पर क्या कौन सा चार्ज होता है, अभी बताया था, ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है
यहाँ रही नेगेटिव चार्ज और ये रही इबोनाइट रोड, ठीक है। इस पे नेगेटिव था, इसने इसके पॉजिटिव को खींचा और अब ये बॉडी कैसी बन चुकी है, अब ये बॉडी कैसी बन चुकी है, नेगेटिवली चार्ज्ड बन चुकी है, ठीक है। तो हमने इसको चार्ज कर दिया बाय टचिंग कंडक्शन से, ठीक है। एक सर हैं, उन्होंने ट्रिपल एस लिखवा रखा है, शैलेंद्र सर, ठीक है, संगत का सर। ठीक है, जो जैसी संगत में आएगा वो भी चार्ज हो चुका है, ठीक है। पॉजिटिव को टच किया, पॉजिटिव ही आ गया, समझ रहे हो। नेगेटिव को टच किया, नेगेटिव को टच किया, पॉजिटिव चला गया और इसको भी नेगेटिव बना दिया, सीधी बात। चलो अब भाई कुछ पॉइंट्स हैं, किस चीज़ के पॉइंट्स भाई, कंडक्शन के ही कुछ पॉइंट्स हैं। इन पे क्वेश्चन बन जाता है कि द चार्ज्ड बॉडी लूज सम ऑफ इट चार्ज, कि जो चार्ज बॉडी होती है ना, पर पानी भी ठीक है, चार्ज बॉडी होती है वो कुछ चार्जेस को लूज करती है जो कि इक्वल होते हैं चार्ज्ड गेन बाय अनचार्ज्ड बॉडी। जैसे हमने देखा ना, इसने चार्ज बॉडी ने कुछ चार्जेस लूज किए हैं, क्योंकि भाई ट्रांसफर हुआ है ना, वो इक्वल होगा जितना चार्ज गेन हुआ है इस बॉडी में, ठीक है। द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज लेसर देन द इनिशियल चार्ज ऑन द चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। जितना इस बॉडी ने चार्ज गेन किया है वो हमेशा कम होगा इनिशियल चार्ज जो हमारी चार्ज बॉडी का था, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा, जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है बॉडीज का उसके बीच पे, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, अगर नहीं है तो भाई कंडक्शन भी नहीं होगी। पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, याद रखना, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। जो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर टू हायर पे जाता है, ठीक है। पॉजिटिव होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर टू हायर जाएगा, ठीक है। आया समझ। चलो अब आता है इंडक्शन से। बाय इंडक्शन, भाई इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।